रानकपुर गांव में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बेटी के साथ रहती थी। और टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसका हस्बैंड फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन एक्सीडेंटली उसके पति के ऊपर एसिड गिर जाता है आंखों में और उसका पति अंधा हो जाता है। और टूनी चिड़िया के पास तो पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो कांच की चूड़ियां बेचती थी। एक दिन टूनी की बेटी उससे ये कहती है कि माँ, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना माँ। बेटी, मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर की भूख लग रही है, पर मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है और मेरा काम भी समय ठीक नहीं चल रहा है। चूड़ियां बिकी नहीं रही है। जब कुछ बिकेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे और घर का राशन भी कैसे खरीद पाऊंगी। हे भगवान, कैसे दिन आ गए। तूने मेरी आंखें भी छीन ली। पहले मैं जैसा भी था, कम से कम कुछ कमा कर तो ले आता था, जिससे मेरी बच्ची का पेट भर जाता था। पर तूने मेरी आंखें भी छीन ली। अब मैं अपनी बच्ची और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, इससे ज्यादा मैंने खुद को कभी असहाय महसूस नहीं किया। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपनी हालत पर रो रहे थे कि तभी वहाँ पर घर की मालिक गौरी कवि वहाँ पर आती है और यह कहती है कि अरे ये रोना धोना क्या लगा रखा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा किराया समय पर दे दिया करो, पर तुम्हारे तो सर पर जूही नहीं चलती। पर अब बहुत हो गया, या तो मेरा किराया दो या ये घर खाली करो अभी के अभी। अरे दीदी, ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम कहाँ जाएंगे? हम पर कुछ तो तरस खाओ। मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बार किराया आपको जल्दी से दे दूंगी। नहीं, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया, पर अब और नहीं। मेरे घर के लिए बहुत से किराएदार आते हैं, पर मकान खाली न होने की वजह से वे चले जाते हैं। अच्छा यही होगा कि तुम अब मेरा घर खाली कर दो। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, पर अब बस। पर बहन, इतनी रात जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप भी तो सोचो बहन, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हम पर रहम खाओ। नहीं, मेरे घर को अभी के अभी खाली करो और यहाँ से निकल जाओ और यहाँ दोबारा नजर मत आना। ऐसा कहकर गौरी कवि हम तीनों को बाहर निकाल देती है और तीनों उड़ते हुए कहीं पर चले जाते हैं और वहाँ पर एक डाली के ऊपर बैठकर अपनी किस्मत तो कोसते कोसते रोने लगते हैं। पूरी रात बाहर रहने के कारण उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है और फिर अगली सुबह अरे इसे तो बहुत तेज बुखार आया हुआ है। रात भर हवा में रहने से इसको ठंड लग गई होगी। पर करे भी तो क्या, बिना घर के यही होगा हमारे साथ। अब हमें इस चीज की आदत डालनी होगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं अभी किसी न किसी घर का इंतजाम करूंगी। फिर ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी की नजर मिट्टी पे पड़ती है और वो ये कहती है कि क्यों ना मैं एक मिट्टी का घर बनाऊं? हाँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। मिट्टी के घर में सुकून भी बहुत रहेगा और हमारे सर पर कम से कम एक छत तो हो जाएगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया मिट्टी का घर बनाती है जिसमें अपने परिवार के साथ रह सके। तभी रात हो जाती है और जोरों से बारिश आती है और मिट्टी का घर पानी की वजह से पूरा पिघल जाता है। और टूनी चिड़िया तो ये बात भूल गई थी कि पानी में मिट्टी का घर पिघल जाता है। हे भगवान, ये तो कौन से कर्मों की सजा दे रहा है हमें। एक तो मेरी बच्ची पहले से ही बुखार से तड़प रही है, तूने बारिश करके रही सही कसर भी पूरी कर दी, ये छत भी हमसे छीन ली। हे भगवान, अब भला कितनी परीक्षा लेगा हमारी, तो क्या करके मारेगा भगवान। अगर हमें मारना ही चाहता है भगवान तो अपने पास बुला ले, पर भगवान ऐसा कष्ट मत दे। मेरी बच्ची तो पहले से ही बीमारी से तड़प रही है और इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और हमारा भूख से हाल भी बेहाल है। टुनटुनी, रोने से अब क्या होगा? रानी बेटी भूख से तड़प रही है। मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा। पर बारिश रुकने का इंतजार कर लो, फिर चली जा। टूनी चिड़िया बारिश रुकने के बाद वहाँ से चली जाती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक पक्का मकान बनवा लें। पता नहीं बरसात के मौसम में हमारा क्या होगा। और एक तरफ टूनी चिड़िया यहाँ वहाँ भटकती हुई अगले जंगल में चली जाती है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो एक डाली के ऊपर बैठ के अपने आप को कोसती है। भगवान, मुझसे मेरी बच्ची की हालत नहीं देखी जाएगी।
ऐसे देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ पर पेड़ के ऊपर एक परी टूनी चिड़िया की सारी बातें सुनती है और उसके ऊपर तरस खाकर उसके सामने आती है और टूनी से ये कहती है कि टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम इतने दुखों से अकेली लड़ रही हो। सच में तुम एक सच्ची माँ हो। टुनटुनी डरो मत, मैं एक भली परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी कि तुम्हारी रोने की आवाज सुनते हुए मैं तुम्हारे पास आ गई और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। पर तुम अब निश्चिंत हो जाओ टुनटुनी चिड़िया, अब तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और जितने भी दुख तुमने सहे हैं और कष्ट झेले हैं उनको खत्म कर दूंगी। सच में परी, आप मेरी मदद करेंगी? आप बहुत भली परी हो। हाँ टुनटुनी चिड़िया, बोलो तुम्हें क्या क्या परेशानी है? मेरी बच्ची बहुत बीमार है और उसे बहुत भूख लगी है। बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है, तो क्या तुम हमें कुछ खाने को दे दोगी? खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है ना टुनटुनी, पर अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा हर दुख दूर हो चुका होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर की ओर जाती है तो वो ये देखती है कि उसका घर पूरा सोने का हो जाता है और टूनी चिड़िया शॉक हो जाती है। फिर वो अपने घर के अंदर जाके देखती है कि उसका पति की आंखें ठीक हो गई थी और उसकी बच्ची भी ठीक हो गई थी और उसके घर में बहुत सारा सोना था और टूनी चिड़िया उस घर में खुशी से रहने लगती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गाइस, थोने मोरी टूनी चिड़िया री स्टोरी केड़ी लागी? अगर थोने मोरी टूनी चिड़िया री स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इन वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करें जरूर बताइजो। धन्यवाद।